हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विद एंजल। पता है आज 10 अक्टूबर है। आज आप लोगों को पता है आज करवा चौथ है। बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल होता है लेडीजों के लिए। तो चूंकि हमारे मायके में ससुराल में व्रत नहीं रहा जाता है तो हम भी नहीं है, और इसलिए हम आए हैं अपने मम्मी के घर। हमारी मम्मी के यहाँ पूजा हो रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं पूजा की एक झलक। आप देख सकते हैं ये हमारी मम्मी है, पूजा कर रही है, और ये दीदी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूजा हो रही है। ये देखिए रंगोली हमने बनाई, और ये हमारी मम्मी और ये दीदी पूजा कर रही है। क्योंकि हमारे यहाँ व्रत नहीं रहा जाता तो हम पूजा नहीं कर रहे हैं। ये विधि लगातार दुष्टता कर रही है, इनको भी देख सकते हैं आप। क्या हुआ मम्मी? हैप्पी करवा चौथ। जाके पीछे खेलो। विधि माता जी गुस्सा हो जाएंगी, हटो वहां से। साइलेंस रहो। बोलो करवा चौथ मैया की। फ्रेंड्स जा रहे हैं हम आज कथा पढ़ने जा रहे हैं। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी से उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दिया तो और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़, और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसको पल्ले में गांठ बांधकर कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुछ ही रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृग सिर माघ शीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो की सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आगे वाली से कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पति मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली, छोटी उंगली से उसके आदमी के ऊपर चीटा तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया।
तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपट पासे से खेलते देखा तो सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में प्रसिद्ध हो गया कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो करवा चौथ मैया की जय। एक कहानी और क्या? करवा चौथ व्रत कथा सेकेंड। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी शोक विह्वल कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है? आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विह्वल कर दिया है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु फिर मुझ दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख तो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसने क्षुब्धा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दिया, भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्र में इंद्राणी भू विचर करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की इससे मुक्त होने का उपाय पूछा। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया, अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती भी की जाती है। बोल दो करवा मैया की, गौरी मैया की, शंकर भगवान की, गणेश। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई। उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे हम सबके पतियों की रक्षा करना। बोल दो करवा मैया की, गौरी मैया की, गणेश भगवान की, शंकर भोलेनाथ की जय। गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसी की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देती, कोढ़िन को काया, बाझिन को पुत्र देते, निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। सूर्य श्याम शरण आए, सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेव। बोलो गणेश भगवान की जय। जय शिव ओंकारा, प्रभु भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबरी पीतांबरी, बागांबरी अंगे, स्वामी बागांबरी अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अभिवेका, स्वामी जानत अभिवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की यार, जो कोई नर गावे, स्वामी भाव सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। बोल भोलेनाथ की जय। ओम जय करवा मैया, माता मेरी करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम्हें हो रुद्राणी। यस तुम्हारा माँ गावत, जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घ आयु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागन नारी, सुख संपत्ति पावे, मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे, मैया व्रत कर जो गावे। व्रत उनका हो पूरन, व्रत उनका हो पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। माता मेरी करवा मैया। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। बोल दो करवा मैया की, गौरी मैया की, लक्ष्मी मैया की, गणेश भगवान की, शंकर भोलेनाथ की। बोल दो गणेश भगवान की जय। करवा चौथ मैया की जय। ये देखिए फ्रेंड्स, चांद का अर्घ देने हमारी मम्मी आई है और दीदी आई है। ये चांद को अर्घ देते हुए मेरी माँ, और ये है चांद।
बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल करवा चौथ। चांद देखिए फ्रेंड्स, ये है चांद। वीडियो बनाएगा। क्या है ये? वो दोनों। ओह माय गॉड, गंदे वाला तो नहीं है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, वाओ।